हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों का चल रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम इस डिविजिबिलिटी रूल वाले टॉपिक को एंड कर देंगे और फिर एक ही क्लास में हम अपना रिमाइंडर थ्योरम को ख़त्म कर देंगे। यानी कि आज हमारी 8वीं क्लास है और कल हमारी 9वीं क्लास होगी, तो कल हम इस नंबर सिस्टम चैप्टर को एंड कर रहे होंगे। ठीक है भैया, तो राधे राधे सभी को। बड़ा इंटरेस्टिंग 2 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसमें एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको दिया था, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा कंपोजिट डिविजिबिलिटी के बारे में बताता हूं। जल्दी से बताइए इसका उत्तर। यदि 6 अंकों की संख्या है 5z3x4y 7 11 13 से विभाजित है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड? बताओ। सर नाम बोल दो प्लीज। मेरा नाम दीपक है भाई, दीपक 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 नाम बोल दिया मैंने, ठीक है। तुम भी नाम बोल दो अपना। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर 7 11 13 से डिविजिबल है तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो एबीसी फॉर्मेट होता है। यस और नो? एबीसी फॉर्मेट की कोई संख्या अगर है तो वो 7 11 13 से डिविजिबल होगी। बात क्लियर है? अब चूंकि संख्या मुझे दी हुई है 5z3x4y x4y x4y। अब हमें पता है कि संख्याओं का तीन तीन संख्याओं का सेट बनेगा। इन तीनों संख्याओं का सेट बनेगा। जो यहां पहले प्लेस पर संख्या है वही यहां पहले प्लेस पर संख्या होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं x बराबर 5 हो जाएगा? भाई, जो यहां a है वही यहां संख्या होगी। होगी कि नहीं? यस। जो यहां दूसरे नंबर पे है वही यहां दूसरे नंबर पे होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं z बराबर 4? जो यहां तीसरे नंबर पे है वही यहां तीसरे नंबर पे होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि y बराबर 3? तीनों वैल्यू मिल गई ना आपको? एबीसी फॉर्मेट का तो कमाल ही यही है। तो x प्लस वाई माइनस जेड। तो x कितना है 5, y कितना है 3, z कितना है 4। 5 3 8, 8 में से 4 गया, आप कहेंगे 4। हमारा सही जवाब है ऑप्शन। ठीक है भैया, आगे चले। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ऐसा ही था। सेम क्वेश्चन। हाँ, कुछ एक इस तरह का क्वेश्चन और देखो, ऐसा ही एक एक 7 11 13 वाला नहीं है, उसी से ही कुछ मिलता जुलता है। दो अंकों की एक संख्या को दो बार लिखने पर 3737 या 6363 चार अंकों की संख्या बनाई जाती है। ऐसी संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी? एबीसी फॉर्मेट नहीं है बच्चे। अब यहां फॉर्मेट है कि अगर फॉर्मेट ए बी बनता है, क्या फॉर्मेट बनता है? ए बी फॉर्मेट बनता है। देखो, 1001 से तो कौन सी संख्या डिवाइड थी? जो एबीसी फॉर्मेट था। एबीसी फॉर्मेट था वो तो 1001 से डिवाइड था। लेकिन सवाल कहता है कि दो अंक को दोहराया गया, 37 37 63 63, यानी कि फॉर्मेट है ए बी। अगर कहीं भी ए बी फॉर्मेट बनता है तो याद रखना संख्या 101 से डिविजिबल होगी, 101 से विभाजित होगी। 101 से संख्या डिविजिबल होगी अगर कहीं भी ए बी का फॉर्मेट बनता है तो। अब जैसे यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एग्जाम्पल उसने दिया 37 37, एग्जाम्पल उसने दिया 63 63। ए बी फॉर्मेट है। आप कैलकुलेटर उठाओ अपने फोन का, डिवाइड करके देख लो, 101 से कटेगी, पक्का कटेगी। चलो आगे चलते। अब थोड़ा सा ना कंपोजिट डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। मिश्रित विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर।
डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर, या फिर अगर मैं कहूं कि मिश्रित मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता, मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता, विभाज्यता, मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो आप ये बताओ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर भाई जो नंबर दो संख्या, कम से कम दो संख्याओं से मिलकर बने हो, कम से कम दो संख्याओं से मिलकर बने हो। जैसे मैं कहूं 6, 6 जो है ये कंपोजिट है, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ऐसे ध्यान रखो बस। जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो वो अभाज्य होती है, वो प्राइम नंबर होता है। जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य होती हैं। जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, मिश्रित संख्या होती हैं। अब आप से मैं कहूं कि बताओ 6 की डिविजिबिलिटी, मैं कहता हूं बताओ 6 की बताओ कोई संख्या 6 से कटेगी या नहीं, तो 6 का रूल क्या होगा बताओ। मैंने कहा कि कोई संख्या मैं दे दूं और मैं आपसे कहूं कि बताओ ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं, तो कौन सा रूल आप लगाओगे? क्या 6 का कोई नया रूल है? नहीं। अब ऐसी संख्या कहीं आपको दिखे तो आपको क्या करना है, सुनना मेरी बात बड़े गौर से। आपने 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनकी डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है पिछले 2 दिन। आपने 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है बच्चा जिनकी डिविजिबिलिटी आपने पिछले 2 दिन में पढ़ी है। तो क्या आप 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ सकते हो? बताइए, क्या आप 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ सकते हो जिनकी डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है? सर 6 को हम कह सकते हैं 2 गुणा 3, भाई 2 तिया 6 होता है ना। यानी कि 6 का कोई डायरेक्ट रूल नहीं लगाना है, 6 का कोई आपने डायरेक्ट रूल नहीं लगाना है। आपने सवाल में देखना है कि वो संख्या 2 से कट रही है या नहीं और वो संख्या 3 से कट रही है या नहीं। 2 और 3 का रूल आपने पढ़ा है। याद रखना, अगर संख्या 6 से कटेगी तो वो 2 से भी कटनी चाहिए और वो 3 से भी कटनी चाहिए, दोनों से कटनी चाहिए, वो 2 से भी और वो 3 से भी कटनी चाहिए। मान लो अगर मैं आपसे कहूं 12 की डिविजिबिलिटी चेक करो, मैं आपसे कहता हूं बताओ कोई संख्या 12 से कटेगी या नहीं, तो आप 12 का कोई डायरेक्ट रूल नहीं जानते और ना ही आपको लगाना। लेकिन बच्चा 12 को आपने ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका रूल आपने पिछले 2 दिन में पढ़ा। तोड़ो ऐसी दो संख्याओं में 12 को। आप कहेंगे सर 12 तो 2 छिक्के 12 भी होता है, लेकिन 6 का रूल तो हमने नहीं पढ़ा। सर 1 गुणा 12 भी होता है, 12 का डायरेक्ट रूल हमने नहीं पढ़ा। तोड़ तो आप बहुत सारी संख्या में सकते हो, मेरी लाइन पर गौर करना। 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका रूल पढ़ा है। तो 12 को हम तोड़ेंगे 4 तिया 12, भाई 4 का भी रूल पढ़ा, 3 का भी पढ़ा हमने। तो भैया अब हमें पता चला कि अगर संख्या 4 से भी कटेगी और वही संख्या 3 से भी कटेगी तो संख्या 12 से कट जाएगी। जरा मुझे बताना 18, कोई संख्या 18 से कटेगी तो कैसे 18 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? बताओ जल्दी से। सर 9 दूनी 18, 9 का भी रूल पढ़ा, 2 का भी पढ़ा। जरा मुझे 24 बताना, कोई संख्या 24 से कटेगी? हैगा 24 का रूल भी। 24 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा है। आप कहेंगे सर 24 को तो तोड़ने को तो 2 गुणा 12 भी होता है, तोड़ने को तो 3 गुणा 8 भी होता है, तोड़ने को तो 4 गुणा 6 भी होता है, या बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें तो उनमें तोड़ना है जिनका रूल हमने पिछले 2 दिन में पढ़ा। तो 8 तिया 24, अगर संख्या 8 से भी कटेगी और संख्या 3 से भी कटेगी तब जाकर संख्या हमारी 24 से कटेगी, तब जाकर संख्या हमारी किससे कटेगी? 24 से। अगर मैं आपसे कहूं 36,
जरा बताना 36। अगर संख्या 36 से डिविजिबिलिटी सवाल बन जाए कि चेक करो 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या 36 से कटेगी, आपने क्या करना है, 36 से देखना है तो भैया संख्या 9 से भी कटेगी और संख्या 4 से भी कटेगी। संख्या 4 से और 9 से दोनों से कटेगी, दोनों का रूल हमने पढ़ा है। ठीक है, बताना जरा किसी भी संख्या में 44 से कटने का रूल आ जाए किसी क्वेश्चन में कि बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या 44 से कटती है, आप कौन सा रूल लगाओगे? 44 को दो ऐसी संख्या में तोड़ो, सर 11 चौके 44, संख्या 11 से भी कटेगी और संख्या 4 से भी कटेगी, तब जाकर संख्या 44 से। अगर कहीं आ जाए आपसे 56 आ जाए, सपोज 56 आ जाए, बताइए अब 56 है, 56 को हम कहेंगे 8 सत्ते 56, संख्या 8 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। आप कहेंगे सर 7 का रूल तो आपने बताया नहीं। अरे 7 का रूल नहीं बताया, 7 के बारे में ये तो बताया है कि कहीं अगर 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो संख्या को डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, ये तो बताया है। बिल्कुल बस वही करना है आपने। इसके बाद में मान लो अगर कहीं पर आ जाए 72 आ जाए, कहीं बताओ संख्या 72 से कटेगी या नहीं? कहीं पर 88 आ जाए या कहीं पर 99 आ जाए, बस यही कुछ कंपोजिट इन्हीं से सवाल बनते हैं जो मैंने लिखवाए हैं ना, मेनली इन्हीं पर ही सवाल बनते हैं। इनके अलावा और कोई कंपोजिट संख्या नहीं दिखेगी आपको, का दुक्का दिखी तो देख लेंगे उसे। भाई 72 है तो 72 का मतलब है 9 अट्ठे 72, यानी कि संख्या 9 से भी कटेगी और संख्या 8 से भी कटेगी, 9 अट्ठे 72 होता है। अगर 88 है तो 11 अट्ठे 88, यानी कि संख्या 11 से भी कटेगी और संख्या 8 से भी कटेगी, संख्या 11 से भी कटेगी और संख्या 8 से भी कटेगी। 99 है तो 11 नाम 99, यानी कि संख्या 11 से भी कटेगी और संख्या 9 से भी कटेगी। इस तरीके से आपने चेक करना है डिविजिबल। ये कंपोजिट संख्याएं हैं जिनकी डिविजिबिलिटी है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन देखें, सवाल देखें इनके ऊपर। चलिए सवाल देखते हैं। हाँ हटा दो। पहला सवाल है, जरा ये देखो एक बार, यूपीएएसआई में पूछा गया सवाल है बच्चा। बताओ भाई। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? अब आपने 6 का कोई रूल नहीं पढ़ा, आपने 6 का कोई डायरेक्ट नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है कि अगर संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। एक एक करके डिविजिबिलिटी चेक करनी, पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक। दरअसल क्या है बच्चे, हमें ना ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, हमें वो संख्या नहीं ढूंढनी जो 6 से कटेगी, हमें वो भी ढूंढनी है जो 6 से नहीं कटेगी, उन्हें तुरंत हटाते रहेंगे, ये आंसर नहीं होगा। अगर संख्या 6 से कटेगी तो 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द रूल ऑफ 2? आप कहेंगे सर रूल ऑफ 2 यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट डिजिट, अंतिम अंक जो है वो बच्चा 2 से कटना चाहिए, लास्ट डिजिट 2 से कटनी चाहिए, 2 के पहाड़े में आनी चाहिए, सम संख्या इवन नंबर होनी चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन की लास्ट डिजिट इवन नंबर या 2 के पहाड़े में या 2 से नहीं कटेगी वो हमारा आंसर नहीं होगी। बस ये 6 है, 2 से कटता है, आंसर हो सकता है। ये 6 है, 2 से कटता है, आंसर हो सकता है। अरे ये तो 5 है भैया, ये तो 2 से कट ही नहीं रहा, तो ये तो मेरा उत्तर होगा ही नहीं, हटा दो। ये 3 है, ये 2 से कट ही नहीं रहा, ये मेरा उत्तर होगा ही नहीं, हटा दो। देखो 2 ऑप्शन आपने मात्र 2 की डिविजिबिलिटी को चेक करके हटा दिए। अब आओ 3 के पास। अब 3 का रूल केवल ऑप्शन 2 में ही लगाना है, ए और बी में, इनमें नहीं लगाना, इनको तो मैंने हटा ही दिया है।
अब कह रहा है कि 3 से भी संख्या कटनी चाहिए, और 3 का रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। करना जरा, 6 और 4 10, 2 12, 3 15 और 1 16, 16 और 6 कितना होता है? 22। अरे भाई 22 तो हमारा 3 से नहीं कटता है, तो ऑप्शन ए को भी हटा दो। और अगर किसी क्वेश्चन में आप 3 ऑप्शन हटा देते हो तो चौथे को चेक ही नहीं करना, अपने आप ठीक हो। आप चेक करना चाहो कर लो। अंकों का योग 6 और 4 10, 2 12, 3 15, 3 18 और 6 24। 24 अंकों का योग है, 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है सर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन बी आया, ये 2 से भी कटता है और ये 3 से भी कटता है। इसका मतलब कि ये संख्या 6 से कटेगी। इसका मतलब ये संख्या हमारी 6 से कटेगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा। बताओ जल्दी से। कह रहा नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है? 12 से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12? अब 12 की डिविजिबिलिटी के बारे में मैंने बोला कि संख्या अगर 12 से कटती है तो 4 से भी कटेगी और वो 3 से भी कटेगी। भाई 4 तिया 12 होता है कि नहीं? अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। जिस भी ऑप्शन के लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कटे वो ऑप्शन हटा देना। हमने देखा 11 चौक 44 कटता है, 14 चौके 56 कटता है, 19 चौके 76, 7 चौके 28। चारों संख्या ऐसी हैं जो 4 से कटती हैं। मतलब 4 की डिविजिबिलिटी से हमें कुछ ऐसा खास मिलने वाला नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं चेक करूंगा डिविजिबिलिटी ऑफ 3, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। 1 और 4 5, 7 12, 4 16, 4 20। इसके अंकों का योग आया 20। भाई 3 से नहीं कटता, हटा दो। 2 8 10 8 18 5 23, 23 और 6 29। भाई ये भी 3 से नहीं कटता, हटा दो। 4 3 7 9 16 7 23 6 29। भाई ये भी हमारा 3 से नहीं कटता, हटा दो। 5 7 12 2 14 2 16 16 8 24। भाई यही एक ऐसी संख्या है जो 3 से कटती है, 3 8 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अब जो ऑप्शन नंबर डी मुझे मिला, ये 4 से भी कटता है और ये 3 से भी कटता है। इसका मतलब कि ये 12 से भी कटेगा, ये 12 से भी 100% कटेगा। मजा आया? आराम से कर सकते हैं ना? चलो एक और सवाल, बताइए जल्दी से आंसर। चलिए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित है? 24 से। अब 24 का रूल तो हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ा भाई, 24 का रूल तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा है कि कोई संख्या अगर 24 से कटती है तो वो 8 से भी कटेगी और वो 3 से भी कटेगी। 8 और 3 का दोनों का रूल पढ़ा है हमने। तो 8 का रूल कहता है, 8 का रूल कहता है कि भैया लास्ट के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। तो जिस ऑप्शन की लास्ट की 3 डिजिट 8 से नहीं कटेंगी उन्हें हटा दो। अब मैं कहूंगा यार 8 से पहले ना आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि 8 के लिए आपको हर चारों संख्याओं को डिवाइड करके चेक करना है। बेहतर है 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। वो आसान भी है और जल्दी भी हो जाएगा, है ना? आप कहेंगे 4 और 1 5 7 12 4 16 4 20, ये 3 से नहीं कटता, आंसर नहीं होगा। 8 2 10 8 18 5 23 6 29। भाई ये 3 से नहीं कटता, आंसर नहीं होगा। 4 3 7 9 16 16 7 23 6 29। भाई ये भी 3 से नहीं कटता, आंसर नहीं होगा। 7 5 12 5 17 2 19 8 27। भाई यही ऐसी संख्या है जो 3 से कटती है, यही आंसर होगा।
देखो, आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिसकी डिविजिबिलिटी आसान होती है ना, उसको पहले अप्लाई करके चेक कर लो। 8 और 3 में मुझे 3 की डिविजिबिलिटी आसान लगी, मैंने कहा यार अगर 2 ऑप्शन में फंसा तब मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूंगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी, 3 की विभाज्यता ने ही 3 ऑप्शन हटा दिए, तो फिर चौथा अपने आप सही हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन 4 है ये संख्या हमारी 24 से कटेगी। अब कॉन्फिडेंस बन रहा है ना थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा बनना चाहिए, एकदम इतना कॉन्फिडेंस भी बनना सेहत के लिए हानिकारक है। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बने तो मजा है फिर, है ना। इस सवाल पे आएंगे, जरा इसे देखिए। छह और चार चेक क्यों नहीं किया? 6 चौके 24 बच्चे, 6 कंपोजिट नंबर है। मैंने आपसे बोला ना हमें संख्या को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनकी डिविजिबिलिटी कल और परसों मैंने आपको पढ़ाई थी। अब 6 और 4 में आप तोड़ लोगे, लेकिन 6 का कोई डायरेक्ट रूल पढ़ा है आपने? बताओ मुझे, मैंने क्या आपको 6 का कोई डायरेक्ट रूल बताया है? जैसे 3 का रूल होता है अंकों का योग, 4 का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट, 8 का होता है लास्ट के 3 डिजिट। क्या मैंने ऐसा कोई डायरेक्ट रूल बताया है आपको? बताओ, नहीं बताया ना। कह रहे कि यदि ये संख्या है 90 से, ये संख्या 90 से विभाजित है तो x और y का योग बताओ क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ x एंड y? मजा आ गया, ये बढ़िया सवाल, इसमें आपका दिमाग लगेगा, इसमें आपका दिमाग लगेगा। संख्या है 18406xy। कह रहा है ये संख्या 90 से डिविजिबल है, 90। अब मुझे एक बात बताओ, 90 के बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको। 90 को क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 9 गुणा 10, 9 धाम 90, बोल सकता हूं कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि अगर संख्या 10 से विभाजित है, कोई भी संख्या 10 से कब डिविजिबल होती है? जब उसका लास्ट डिजिट, जब उसका अंतिम अंक 0 होता है। याद रखना इस बात को, कोई भी संख्या 10 से डिविजिबल है ना, तो उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, और कोई कंडीशन नहीं है। भाई 90 से विभाजित है तो 9 धाम 90, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो एक बात तो हमें फिक्स मिल गई कि y की वैल्यू तो 0 होने वाली है भाई, y की वैल्यू तो भाई साहब 0 होने वाली है। y बराबर क्या हो गया? y बराबर तो हमें 0 मिल गया। अब जो भी वैल्यू आएगी x की आएगी, यानी कि संख्या हमारे पास बन गई 18406x और 0, ये संख्या बन गई हमारी। अब हमें देखना है 9। 9 भाई, कोई भी संख्या 9 से कटती है मतलब उसके अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो 1 और 8 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और प्लस x। अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि संख्या 9 से कट जाए? बताओ, आप ही लोग बताओगे कि मैं x की वैल्यू क्या रख दूं कि भैया वो 19 में जुड़े और संख्या 9 से कटने वाली बन जाए। आप मुझे बताओ 19 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती है, 19 प्लस x करना है ना, 9 का पहाड़ा पढ़ो। 19 से बड़ी संख्या बताओ जो 9 से कटती है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 तो 19 से छोटी है, और 9 तिया 27, यानी कि सर 27 ऐसी संख्या है जो 9 से कटती है, और उसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी।
19 और 8 कितना होता है, तभी हमारा 27 बनता है। x की वैल्यू 8 मिल गई, y की वैल्यू 0 है। क्या पूछा, x और y का योग, x प्लस वाई, यानी कि 8 प्लस 0, आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़िया है, आगे चले। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये सवाल देखते हैं। बताइए, कह रहा है एक 9 अंकों की संख्या है 8 9 5 6 3 x 8 7 y, कह रहा है ये 72 से डिविजिबल है, तो अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 3, अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 3y। x 8 कहां से आया है? क्या बात कर रहे हो? नहीं, आप समझे ही नहीं मेरी बात को भाई, आप समझे ही नहीं मेरी बात को ना। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे बोला ये संख्या है, ये 90 से कटती है। मैंने कहा अगर ये संख्या 90 से कटती है तो ये 9 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी, 9 दाम 90 होता है। और अगर संख्या 10 से कटती है तो उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, यानी कि जो ये संख्या मेरी है इसका लास्ट डिजिट यानी कि y कितना होगा, 0 होगा। तो ये संख्या एक्चुअल में मेरी ये बनेगी, तो y की वैल्यू मुझे 0 मिल गई। अब मुझे x की वैल्यू भी पता करनी है, और मुझे पता है कि संख्या अगर 90 से कटेगी तो वो 9 से भी कटनी चाहिए। और 9 का रूल क्या होता है, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो मैंने इसके अंकों का योग किया, मुझे मिला इन सबको जोड़कर 19 प्लस एक्स। अब 19 प्लस एक्स है, तो बच्चा मैं x की वैल्यू क्या रख दूं कि संख्या 9 से कट जाए, तो x की जगह मैंने रखा 8, 19 और 8 कितना हो गया, 27, और 27 मेरा 9 से कट गया, यानी कि x बराबर 8 आ गया, y बराबर 0 है। आपसे कह रहा है x और y का योग बताओ, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 8 प्लस 0 यानी कि 8, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आया आंसर, है ना, ऐसे आया। ये सवाल करिए। सवाल कह रहा है कि 9 अंकों की संख्या है, ये दी हुई है, कह रहा है ये 72 से विभाजित है, तो हमें बताना है अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 3y। यार एक लड़के ने बड़े परेशान कर रखे हैं, सर मैं बहुत गरीब हूं, मुझे मैथ समझ में। तो पहले ना एक काम करो, तुम 10-12 घर में डाका डालो, ठीक है, वहां से करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा करो। जब तुम्हारे पास 15-20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए ना, फिर तुम गरीब नहीं रहोगे, फिर तुम अमीर हो जाओगे, फिर मैथ सीखना, फिर समझ में आ जाएगा मैथ। ठीक है भैया, अब ये कमेंट मत करना, अब ये कमेंट करना जब तुम 15-20 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लो। ठीक है, अभी इतनी जल्दी तो होंगे नहीं इकट्ठे ना, डाका वाका डाल के ही होंगे। ओके, तो 15-20 करोड़ रुपए इकट्ठे करो, फिर मैथ समझ में आए। और फिर मैथ सीखने की जरूरत ही क्या है, 20 करोड़ रुपए हाथ में आ गए तो भैया फिर मैथ सीख। ऐसे सवाल तुम पूछते हो ना, कि अगर तुम ऑफलाइन में होते ना तो तुम्हारे पैरों में रस्सी बांध के और पंखे पे लटका देता मैं उल्टा तुम्हें, और 15 मिनट तक पंखे को ना 5 की स्पीड पे चलाता मैं, जब तक तुम ये नहीं कह देते ना कि सर आ गया समझ में मैथ। ऐसे ऐसे सवाल कई बार तुम करते हो, फिर तुम कहते हो मास्टर बेइज्जती कर रहा है हमारी। भाई एक बात बताओ, अगर संख्या 72 से डिविजिबल है कोई भी नंबर, क्या मैंने 72 का डायरेक्ट रूल आपको बताया? क्या मैंने 72 का डायरेक्ट रूल बताया आपको? नहीं। आप मुझे बताओ कि बच्चा अगर संख्या 72 से कटती है तो वो कौन कौन सी संख्या से कटेगी जिनका रूल मैंने आपको पढ़ाया है? आप कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया, 72 को मैं तोड़ूंगा 9 8 72, यानी कि संख्या 9 से भी कटेगी और संख्या 8 से भी कटेगी सर, तब जाकर संख्या 72 से कटेगी। अब संख्या तो मेरे पास क्या है, 8 9 5 6 3, 8 9 5 6 3 x 8 7 y।
अब मुझे x और y की वैल्यू पता करनी है। देखो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, दुनिया जानती है सर 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 3 डिजिट। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट। तो ये लास्ट के 3 डिजिट अगर हमारे 8 से कटेंगे तो भाई 8 से काटना शुरू कर दो। अब मैं क्या करूंगा, 8 से भाग दूंगा 8, 7 और y को, और देखना y की वैल्यू जो है ना वो कूदते हुए आएगी, उछलते उछलते आपके पास आएगी y की वैल्यू। देखो 8 एकम 8, ये लिख दिया 0, ठीक है, ये 7y को यहां पे लिख दो। अब आप मुझे बताओ 8 का कौन सा पहाड़ा पढ़ूं कि 7 से शुरू होने वाली संख्या मिल जाए। फिर से रिपीट करता हूं, 8 का पहाड़ा पढ़ो और 7 से शुरू होने वाली संख्या आपको मिल जाए। बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर 8 अट्ठे 64 होता है, 8 नाम क्या होता है, 72 होता है, यानी कि सर 8 से कटने वाली संख्या जो 7 से शुरू हो वो 72 होती है। 8 नाम 72 होता है ना भैया। 8 नाम कितना होता है, 72 होता है, 72। यानी कि यहां अगर मुझे y की वैल्यू 2 रखनी है तब जाकर ये 8 नाम क्या होगा, 72 होगा, और ये संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। अगर y की वैल्यू 2 है तभी संख्या हमारी 8 से कटेगी। और इस बात को आप डायरेक्ट भी अब ऐसे लिखोगे कि 8, 7 और y है, मैं इसे 8 से भाग दे रहा हूं, तो अब आप कहोगे कि सर 8 एकम 8, 8 एकम 8 0, तो y की वैल्यू सर 2 होनी चाहिए तभी ये 72 बनेगा और 8 नाम 72 होगा। आगे से सवाल आएगा तो ऐसे ये वाला मेथड मत करना, ये तो मैंने आपको बच्चों की तरह समझाने के लिए लिखा है। आप सीधा 8, 7 y को डिवाइड करोगे, 8 एकम 8 0, अब ये 7y है, आप 8 का पहाड़ा पढ़ो तो 7 से शुरू होने वाली संख्या आएगी 8 नाम 72 पे, मतलब y की वैल्यू को 2 बनना पड़ेगा तभी संख्या 8 से कटेगी। तो भैया y मिल गया आपको 2। अब संख्या हमारी क्या बन गई, 8, 9, 5, 6, 3 x, 8, 7 और 2। अब ये संख्या हमें मिल गई। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी बच्चे हमें x की वैल्यू भी पता करनी है, और उसके लिए हम 9 की डिविजिबिलिटी यानी कि अंकों का योग लगाएंगे, सम ऑफ डिजिट लगाओ। 8 और 9 17, 5 22, 6 28, 3 31, 31 8 31 8 39, 7 46 और 2 48 प्लस x। बच्चे 48 से बड़ी संख्या, सुनो मेरी बात, 48 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती हो, जो 9 के पहाड़े में आती हो, सर 9 छिक्के 54 होता है, तो 48 से बड़ी संख्या तो 54 होती है, उसके लिए x की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा, 6 बनना पड़ेगा। 48 और 6 54 तभी होता है, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई, तभी हमें 54 यानी कि 9 से कटने वाली संख्या मिलेगी। y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 6 है, आपसे क्या कह रहा है, अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 3y। अंडर रूट ऑफ x की जगह 6 रखेंगे तो 7 6 42 माइनस 3y, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, अंडर रूट ऑफ 36, और ये कितना होता है, 6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, डिविजिबिलिटी रूल में इनसे बेस्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता है बच्चा, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है ये डिविजिबिलिटी रूल की अगर मैं बात करूं, ठीक है। आगे चले, चलो एक सवाल और देता हूं, आप ये सवाल देखिए जरा। बताइए भाई, ये जो 3-4 सवाल है ना, 72 हो गया, 88 हो गया, 99 हो गया, इनके सवाल मैं आपको जो करा रहा हूं, इनको ना एक बार और देखना, फिर से रिपीट मोड पे देखना, केवल 3 क्वेश्चन को, ओके। थोड़े से हैवी हैं ये, है ना, हैवी डोज है ये, तो एक नहीं 1-2 बार और आपको रिवीजन करने में समझ में आएगी ये। यदि 10 अंकों की संख्या है, ये आपको दी हुई है और ये 88 से विभाजित है,
तो y का अधिकतम मान, देखो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूं, जहां अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू लिखी हो वहां थोड़ा सा संभल के चलना है। कह रहा y के अधिकतम मान के लिए 2x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। अब आप मुझे बताओ, सवाल कहता है कि भाई ये 10 अंकों की संख्या मैं यहां लिख देता हूं, 6 4 3 x 1 1 4 5 y और 2, ये 10 अंकों की संख्या है। अब सवाल बोलता है कि भाई ये संख्या 88 से विभाजित है। आप मुझे बताओ कि कोई भी संख्या अगर 88 से विभाजित है तो कौन कौन सी दो संख्या से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, बताओ कौन कौन सी दो संख्या से हमें विभाज्यता चेक करनी है। आप कहेंगे कि सर अगर संख्या हमारी 88 से डिविजिबल है ना तो वो 11 से भी होगी और वो 8 से भी होगी। 11 अट्ठे 88 होता है, 11 अट्ठे 88 होता है। 11 अट्ठे 88, 11 से भी कटेगी 8 से भी। अब उसने एक बात जो बोली है ना, y का अधिकतम मान, इस पर ध्यान रखना जरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महंगी बात है ये। तो 8 से अगर संख्या कटेगी तो उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, यानी कि 5 y और 2। 3 डिजिट क्या है, 5 y और 2। अब मैं y की वैल्यू को रखना शुरू करूंगा। भाई y की वैल्यू जो होगी वो सिंगल डिजिट इकाई का अंक ही रखी जा सकती है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या को मैं y की वैल्यू रख सकता हूं। देखो अगर यही y सबसे लास्ट में होता जैसे पिछले सवाल में था तो फिर मुझे y की वैल्यू को रखकर चेक करने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा डिविजिबिलिटी इस तरह लगाता, अपने आप y की वैल्यू निकल के आ जाती। लेकिन अभी y जो है ये बीच में फंस गया, या तो y बीच में हो या फिर शुरू में होता, तो भी मुझे y की वैल्यू को रख कर चेक करना पड़ता। तो y की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है। अब आप लोग एक ही स्वर में मुझे जवाब देना कि अगर उसने y की वैल्यू को अधिकतम बोला है, मैक्सिमम बोला है, तो मैं y की वैल्यू को 0 1 2 3 ऐसे रखकर चेक करना शुरू करूं या 9 8 7 ऊपर से नीचे चेक करूं। मैं 0 से चेक करूं y की वैल्यू को या ऊपर 9 से चेक करूं, मैं बताओ। ये बात अगर आप पकड़ गए तो मैं ये समझ लूंगा कि आप डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत जबरदस्त लेवल की पकड़ बनाने वाले हो आने वाले कुछ समय में। हो सकता है अभी आपको कॉन्फिडेंस ना हो, आने वाले कुछ समय में बहुत जबरदस्त लेवल की पकड़ आप बनाने वाले। मेरा सवाल है कि भाई अगर मुझसे बोला है कि y की अधिकतम वैल्यू रखनी है तो y की वैल्यू को मैं 0 1 2 3 ऐसे रखकर चेक करूं या 9 8 7 ऐसे रखकर चेक करूं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। यही चीज मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि सर अगर y की उसने वैल्यू को अधिकतम बोला है ना तो y की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू चेक करो, सबसे बड़ी वैल्यू 9 रख के चेक करो। अगर 9 रखकर बात ना बने, 8 से डिविजिबल ना हो तो फिर 8 फिर 7 फिर 6 और ऐसे इस तरीके से चेक करो। अगर इसका उल्टा वो कहता y का न्यूनतम मान, y का न्यूनतम यानी कि लीस्ट वैल्यू बात करता, मिनिमम बात करता, तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं 0 से चेक करता, 0 रखता 1 2 3 ऐसे मैं चेक करता। अगर वो कहता कि y का न्यूनतम मान आओ तो फिर मैं 0 से चेक करता, और अगर उसने कहा y का अधिकतम मान तो मैं 9 से चेक करूं। ठीक है बच्चा, ओके। अब y बराबर 9 रख के चेक करो। y बराबर अगर आप 9 रखते हो तो संख्या बन जाएगी 5 9 2। अब देखो क्या ये 8 से कटेगा, तो 8 सत्ते 56, 3 8 चौके 32, पूरा पूरा कट गया, यानी कि y की वैल्यू 9 फिक्स हो गई। देखा, y की वैल्यू 9 फिक्स हो गई। ने बोला कि y अधिकतम रखना है, इससे बड़ी जो y की वैल्यू हो सकती है वो रखनी।
अगर आप 0 से चेक करते ना तो 0 1 2 5 6 9 आपको 10 संख्या चेक करनी पड़ती, तब जाकर आप 9 के पास पहुंच, पूरा घंटा निकल जाता आपका। बस ये थोड़ा स्मार्ट वे में आपको समझना है ना, आपको स्मार्ट वे में समझना है कि भाई अगर वो अधिकतम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू कहेगा तो आप ऊपर से नीचे चेक करोगे 9 8 7 6 5 4 3। अगर वो लीस्ट वैल्यू कहेगा तो नीचे से ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चेक करोगे। तो y की वैल्यू 9 फिक्स हो गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो संख्या क्या बन गई 6 4 3 x 1 1 4 5। y की वैल्यू कितनी है 9 और 2। ये अब हमारी संख्या बन गई। अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और उससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। उससे हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। आप कहेंगे कि सर अल्टरनेट का सम करो, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 9 कितना होता है 23, 23 इधर लिख दो। 4 प्लस एक्स, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, ये आ गया 12 प्लस एक्स। इधर 23 है, इधर 12 प्लस एक्स है। मैंने कहा कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर 11 से विभाजित है अगर अल्टरनेट के सम का डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस 0 है या फिर 11 है, अगर ये डिफरेंस 0 है या फिर 11 है। ठीक है भैया, अगर मैं इस डिफरेंस को 0 करता हूं, ये 23 है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद भी 23 होना चाहिए। मैं डिफरेंस को क्या कर रहा हूं, मैं डिफरेंस को 0 कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, मैं डिफरेंस को 0 कर रहा हूं। तो अगर ये 23 है तो ये भी पूरा जुड़ के कितना होना चाहिए 23 होना चाहिए। और उसके लिए x की वैल्यू को क्या होना चाहिए, उसके लिए x की वैल्यू को 23 में से 12 गया तो 11 होना चाहिए। x की वैल्यू को क्या होना चाहिए 11। क्या x की वैल्यू 11 दो अंकों की संख्या पॉसिबल है? क्या x की वैल्यू 2 अंकों की पॉसिबल है? कल मैंने आपको मोबाइल नंबर से आपको समझाया था। क्या x की वैल्यू 2 अंकों की संख्या पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं सर, 2 अंकों की संख्या x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैं इनका डिफरेंस 0 नहीं बनाऊंगा, फिर मैं इनका डिफरेंस क्या बनाऊंगा, फिर मैं इनका डिफरेंस बनाऊंगा 11। फिर मैं इनका डिफरेंस क्या बनाऊंगा बच्चा, इनका डिफरेंस बनाऊंगा 11। डिफरेंस 11 का मतलब है 23 में से 11 गए, 23 में से 11 घटा दो, ये आ जाएगा 12। भाई यानी कि ये 12 होना चाहिए। 23 में से ये डिफरेंस 11 घटा दो, इन दोनों को जुड़ के क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तभी ये 23 में से 12 जाएगा, तभी डिफरेंस 11 आएगा। समझे आप? मैंने बोला कि अगर मैं डिफरेंस 0 बना रहा था तो x की वैल्यू 11 बन रही थी, 2 अंकों की, पॉसिबल नहीं थी। मैंने कहा डिफरेंस को 11 बनाओ। फिर तो 23 में से 11 घटा दो, यहां आएगा 12, यानी कि इन दोनों को जुड़ के 12 आना चाहिए, जिसके लिए x की वैल्यू को 0 बनना पड़ेगा, जिसके लिए x की वैल्यू को 0 बनना पड़ेगा। अब आपका काम हो गया, x की वैल्यू 0 मिल गई, y की वैल्यू 9 मिल गई। आपसे क्या बोला उसने, 2x माइनस 3y, यानी कि 2 गुणा 0 माइनस 3 गुणा 9, 0 माइनस 27, यानी कि माइनस का 27। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इसे डिफरेंस 0 बनाकर भी कर सकते हो। देखो ये तो डिफरेंस, क्योंकि देखो मेरी बात सुनना, ये है ना भाई, जब मैं डिफरेंस 0 बना रहा था, अब सामने देखो, पेन साइड में रख दो प्लीज, बहुत ही ज्यादा पते की बात बताने वाला हूं अब मैं आपको। मैंने कहा कि जब डिफरेंस 0 बनाना है तो ये अगर 23 है तो इसको जुड़कर भी कितना होना चाहिए 23 होना चाहिए, तभी डिफरेंस 0 बनेगा। तभी क्या बनेगा बच्चा, डिफरेंस 0 बनेगा। अगर ये 23 है तो 12 और x की वैल्यू को क्या बनना पड़ेगा 11, 12 और 11 मिलके 23 बनाएगा। लेकिन हम x की वैल्यू को 11 बोलकर पीछे हट गए थे।
हमने बोला था कि यार x की वैल्यू 2 अंकों की पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर x की वैल्यू 2 अंकों की आ जाए ना, अगर x की वैल्यू 2 अंकों की आ जाए, क्या करो आप उसे 11 में से घटा दो। 11 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो। देखो, या तो डिफरेंस 11 बना लो, या तो क्या करो डिफरेंस 11 बना लो, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है फिर। या फिर अगर डिफरेंस 0 बनाकर x की वैल्यू 2 अंकों की बन रही है, तो फिर आप क्या करो, उस 2 अंकों की संख्या को 11 में से घटा दो, आपका आंसर 0 आ जाएगा और वही x की वैल्यू होगी। ये दूसरा तरीका है x की वैल्यू निकालने का। बस फिर तो आंसर सेम। एक और ये भैया मैं फिर कह रहा हूं, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, 88, 72, 99। ये हो सकता है कि आपके एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर लेवल के हो, लेकिन इनको करोगे, टाइम बहुत है। हो सकता है बीच में कोई और एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो ये बैच चल ही रहा है, आप हो सकता है किसी और एग्जाम की भी साथ के साथ एग्जाम दो, तो उसमें ये हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपके एग्जाम के लिए मैं कहूंगा कि उतने इंपॉर्टेंट हो सकता है ना हो सकता है हो, लेकिन ये लेवल आपको पढ़ना चाहिए। यदि संख्या 99 से डिविजिबल है तो P और Q का मान बताओ क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P एंड Q। बस इन 3 क्वेश्चन की वीडियो फिर से रिपीट करके देख लेना, और किसी की जरूरत नहीं। बस डिविजिबिलिटी रूल खत्म है। इसके बाद अब बचेगा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय। एक क्लास में एंड कर देंगे, कल की क्लास में एंड कर देंगे। बताओ भाई। ये तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, है ना। ऑप्शन से P और Q की वैल्यू रखो और देखो कि कोई संख्या अगर 99 से कटती है तो 11 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। बढ़िया है, ऑप्शन से चेक कर लो P और Q की वैल्यू को, सबसे बेस्ट है कि भाई संख्या हमारे पास है 6, 5, 2, 3, 6, 7, 8 P और Q। ठीक है भैया। अगर आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हो तो अंकों का योग देख लो भैया। 6 और 5 11, 2 13 और 3 16 और 6 22, 22 7 29, 29 और 8 37, 33 प्लस P प्लस Q, और P प्लस Q ऑप्शन से उठा लो। अगर मैं 4 4 रखता हूं तो 37 और 8 कितना होता है? 45, तब भी संख्या। 6 और 2 8 रखता हूं तब भी 45, 9 से कटेगा। मैं 2 और 6 रखता हूं तब भी 45, 9 से कटेगा। मैं 3 और 5 रखता हूं तब भी 45, 9 से कटेगा। यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी से कुछ खास मुझे मिला नहीं। 9 की डिविजिबिलिटी से कुछ खास मुझे मिला नहीं, तो मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा फिर। भाई 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 प्लस Q, 22 प्लस Q। इधर आ जाओ, 5 3 8 7 15, ये आ गया 15 प्लस P, 15 प्लस P। अब आप यहां ऑप्शन चेक करो, आप ऑप्शन चेक करो, ये डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंस 0 होना चाहिए। डिफरेंस 0 का मतलब है ये संख्या इसके बराबर होनी चाहिए। डिफरेंस 0 का मतलब है कि ये जो संख्या है ये इसके बराबर होनी चाहिए भाई साहब। तो आप Q की वैल्यू यहां रखो और P की यहां। P की वैल्यू अगर मैं 4 यहां रखता हूं और Q की वैल्यू 4 यहां रखता हूं तो 22 और 4 26, 15 और 4 19। अरे भाई ये तो बराबर नहीं हुआ, हटाओ, ये आंसर नहीं होगा। डिफरेंस 0 बनाना है तो दोनों तरफ बराबर पार्ट बनना चाहिए, तो ये हटा दो भाई यहां से। अब आप आगे बढ़ो अगले ऑप्शन पे। अगर आप P की जगह 6 रखते हो और Q की जगह 2 रखते हो तो 22 और 2 24 और 15 और 6 21। भाई अब भी बराबर नहीं हुआ, अब भी डिफरेंस 0 नहीं हुआ, यानी कि बात अब भी नहीं बनी। आगे बढ़ो। अगर आप P की जगह 2 रखते हो और Q की जगह 6 रखते हो तो 22 और 6, 22 और 6 कितना होता है? 22 और 6 28, 15 और 2 17। भाई डिफरेंस तो 0 नहीं हुआ, क्या डिफरेंस 11 हुआ?
28 और 17 का, मैंने P की वैल्यू को 2 यहां रखा, मैंने Q की वैल्यू को 6 यहां रखा, क्या 28 और 17 का डिफरेंस 0 बना? नहीं सर, लेकिन डिफरेंस तो 11 बन गया सर। तो फिर ये संख्या 11 से कट जाएगी, यानी कि Q बराबर 6 और P बराबर 2। तो Q बराबर 6 और P बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल। भाई या तो डिफरेंस 0 हो या डिफरेंस 11 हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा P की जगह आप 2 रखो और Q की जगह आप 6 रखो। तो 22 और 6 28, 15 और 2 17, 28 और 17 का डिफरेंस 11 बन गया, यानी कि संख्या 11 से कट गई। तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 6। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए कि भाई तीनों 72 की डिविजिबिलिटी, 88 की और 99 की, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका आप रिपीट पर तीनों के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत फायदा आपको हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे जाता हूं। ये सवाल आपके लिए HW है, कल हम यहीं से शुरू करेंगे और इसे करके फिर मैं आपको लास्ट हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, उसे कल हम एंड कर देंगे, यानी कि नंबर सिस्टम कल चैप्टर एंड हो जाएगा, ऐसा मानो। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।